हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर इंस्टाग्राम लाइव। तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने बिग बॉस 12 में अपना एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट बनाया था और बीइंग अ कॉमनर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। सो हम बात कर रहे हैं रोशनी बनिक की। वो आज हमारे साथ लाइव में जुड़ने जा रहे हैं। सो मैं विवेक सुरवे आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस इंस्टाग्राम लाइव में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके किसी फ्रेंड से ये लाइव मिस हो जाए तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये लाइव हम यूट्यूब पे भी एयर करेंगे तो आप कभी भी उसे कैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, जिनका नाम है रोशनी बनिक। सो गाइस, रोशनी जी कभी भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेगी। आज के जो हमारे गेस्ट है, जो हर एक कॉमनर मतलब हर एक आम आदमी का एक सपना होता है कि बिग बॉस में जगह हम कैसे बनाएं। कोई भी इंडिया का सबसे बिगेस्ट रियलिटी शो है अभी बिग बॉस। तो हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि बिग बॉस में कैसे हम अपना जगह बना पाए। तो वो रोशनी बनिक ने अपनी जगह बिग बॉस में बनाई है। तो चलिए उनसे ही हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। How are you? हेलो मैम। How are you? Thank you so much, ma'am, for accepting our request and joining us on very short notice here. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure, and I'm It's my glad that pleasure, and I'm glad and that the viewers for Hi the Motor viewers so Thursday. high me Thursday. And how are you? How are you? मैम, यू आर सच अ इंस्पिरेशन। आप सभी के लिए इंस्पिरेशन हो, क्योंकि हर एक आम आदमी का, अभी मैंने बात की कि हर एक आम आदमी का एक सपना होता है कि बिग बॉस में जगह बना पाए। और आप बीइंग अ कॉमनर आपने वो जगह बनाई है बिग बॉस में। और हमारे लाइव का मेन पर्पस ही यही है कि ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट को हम लाए जिन्होंने रियलिटी शो में अपने दम पर एक जगह बनाई है। Anji. Anji, thank you so much. Anji, thank you And so it much. has been a And dream come true that's experience for being me. And I'm complete. glad that I can And I'm inspire so glad that many I can people and I can inspire make so others many people believe and I can make कि others अगर मैं believe कर सकती हूँ तो कि कोई भी अगर कर मैं कर सकता सकती हूँ तो कोई भी है. कर So yeah, you सकता just need है। to राइट मैम, dream राइट big मैम। and just chase your dreams. Yeah. Chase your dreams. मैम, मतलब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये पहले से ही आपका सपना था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना? बिकॉज वी नो यू वर बिजनेस वुमन। तो क्या ये पहले से सोचा था कभी कि आप ऐसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आओगे और अपना इम्पैक्ट बना पाओगे? नहीं, honestly I did not नहीं, think. ऑनेस्टली आई डिड नॉट थिंक। Uh, मैं हमेशा से सोचती थी, मैं मैं हमेशा से बचपन से सोचती आई थी, थी बचपन से कि मैं आई कोई थी हीरोइन से कि बनूंगी. मैं कोई हीरोइन बनूंगी। I always used to I always हीरोइन हीरोइन मैंने कभी भी कोई मूवी देखती थी या कोई सीरियल देखती थी थोड़ा बहुत, सीरियल देखती तो थी मेरी बहुत। सोचती थी कि वो तो जो मेरी सोचती थी कि वो एक्ट्रेस जो है मैं वो हूँ. एक्ट्रेस And है I मैं used वो to हूँ। act And I used होते to हैं ना, act एक होते हैं ना, ड्रामा क्वीन है, ड्रामा मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं प्रेजेंट करने एक्ट्रेस की हूँ, डायलॉग्स प्रेजेंट बोलती करने हूँ. की डायलॉग्स But बोलती you know, हूँ। I बट very यू नो आई conservative वेरी personality कंजर्वेटिव family. पर्सनैलिटी मेरे फैमिली में मेरे कभी फैमिली में किसी लड़की ने कभी इंडिपेंडेंट किसी होने लड़की को के नहीं इंडिपेंडेंट देखा. होने तो को वहां से देखा। पहले तो इंडिपेंडेंट वहां से होना ही पहले मेरे लिए इंडिपेंडेंट बहुत होना ही मेरे बड़ा लिए बहुत वो एक बड़ा very वो big एक thing. वेरी And I want to be I independent. want to I be want to earn independent. my I living. want to earn my I want to living. do I business want to because I have business that because I now. have that now. So, So please increase the please volume. increase the volume. Volume. The volume. Thank you. Okay. तो Okay. तो तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी वही बात मेरे लिए बहुत है. बड़ी बात है। Big And Boss तो I was was a no, huge fan. I was Literally me and my entire family only me, सब my Big Boss entire के family, देखते थे. सब because it तो हम लोग हमेशा देखते तो हम थे. लोग हमेशा देखते थे। सीजन 7 सीजन तो 7 10 राइट मैम। सीजन से 10 कॉमनेस से एंट्री से स्टार्ट हुआ. कॉमन का एंट्री उससे स्टार्ट पहले हुआ। तो हाँ। लगा ही नहीं था सबसे कि पहले तो कॉमनेस भी लगा ही नहीं था कि they can कॉमनर्स just भी part of the show. they can still part of the So show। I just knew हम्म। that okay, I only just knew that celebrities okay, are only it was just celebrities an are entertainment it was for just us. an entertainment for us। But अचानक से बट जब वो अचानक से जब वो एक दो बार तो मुझे लगा एक मजाक दो हो बार रहा तो है. मुझे लगा मजाक हो रहा है। वो तो पहले मैं आपको जब अप्रोच किया गया बिग बॉस के लिए, पहली बार जब आपको कॉल आया था, तो वही हम जानना चाहिए कि आपका रिएक्शन क्या था, क्योंकि एक इतना बड़ा शो, उससे आपको अगर कॉल आता है कि योर वीडियो हैज बीन सिलेक्टेड, तो हाउ वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम मैम?
No, I did not get a call for video selection. I got a call directly. अच्छा They asked me to send me start हो गए. I knew nothing. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन सब डालने लगे वीडियोस. तो मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था. एंड मेरे को कॉल आया कि आप बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड अपना रिकॉर्डेड वीडियो. सो आई वाज थिंकिंग कि कोई मजाक कोई फ्रेंड प्लान कर रहा है. सर ने क्या मजाक है. तो मैंने एकदम कर दिया. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं भेजना. मैंने सोचा कि मैं हीरोइन हूँ, मैं एक्ट करती हूँ. फिर सेकंड टाइम जब आया तब आई वाज थिंकिंग कि यार बहुत हफ्ता आई थिंक हाफ ऑफ लेटर आई गॉट अ कॉल. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि कोई फ्रेंड मजाक कर रहा है तो इतना स्ट्रेस. So that time I was like, I really I can be a part of it because I'm already working and I'm very settled in life and I have business to look after. So then they were like, it's not कि आप selected जाओगे, face के देखो. We really think that you have it in you. That was the time when I thought maybe God wants me to grab the opportunity. वो चाहते हैं कि मैं सीरियसली लूं और मैं भेजूं. अब आगे जो होना है वो तो मेरे प्रेजेंस ऑफ पे डिपेंड करता है कि उनके आंसर्स में कैसे दूं. और डेस्टिनी का भी रोल प्ले जरूर होता है. So I was like, Absolutely. that's it. That is how it started. So yeah, that is how initially I got the call for Big Boss. तो मैम बिग बॉस में कौन से स्टेजेस होते हैं? मीन्स पहला स्टेज कैसा होता है कॉमनर को? अगर हम जानते हैं कि लाखों लोगों का सपना होता है बिग बॉस में जाना. सो अगर किसी को स्टेप इन करना हो तो कौन से स्टेजेस से पास होना पड़ता है? ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है अब क्योंकि मैंने सुना है कि कॉमनर्स और अलाउड नहीं होंगे. एंड सीजन 13 में भी कोई भी कॉमनर नहीं थे. एंड from now on what I've heard of is that कि वो टीम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी वेल नोन है. It doesn't necessarily mean that you have to be an actor or an actress. It can be anything. Well-known politician, a young politician also can be a part of the show. Someone who is very known in his line of work. So अभी I don't think so कि commoners के लिए कोई भी audition scope है. तो I think अगर आप already working हो, जैसे आप टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, anyone from a different line of work who are really well known, I think they can make it. And the team now gives everyone a call. Like commoners time तक ऑप्शन ओपन था कि आप अपने से भी वीडियो रिकॉर्ड करके आप बूट पे अपलोड कर सकते थे जिससे टीम सिलेक्ट करते थे. बट नाउ आई डोंट रियली थिंक द ऑप्शन इज ओपन एनीमोर. राइट. अभी हमने सीजन 13 में भी देखा कि इट वाज ऑल स्टार स्टडेड सीजन, सारे सेलिब्रिटीज ही थे. सो अभी कॉमनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई थिंक कि अगर मन में होप हो, विश्वास हो तो अगर आपको जो डेस्टिनी चाहिए वो मिल भी जाती है. डेफिनेटली मैम जैसा आप हाँ यस मैम. आई थिंक आपको ड्रीम करना, विजन रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क भी करना होगा बिकॉज अभी थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया है. एक अपॉर्चुनिटी डोर हैज बीन क्लोज. तो आप कुछ भी करें, मेक श्योर दैट यू आर सीन समवेयर. Like you need to be seen, you need to make news anywhere. It can be on YouTube that your videos should go viral or something like that, which will bring attention to the casting. If you dream of being a part of the show, you also should work on being visible as much as possible. Right, ma'am, right. So मैम आपने जैसा अभी आपका एक्सपीरियंस बताया कि जब आपको पहली बार बिग बॉस से कॉल आया था तो आपको लगा कि वो एक प्रैंक हो गया ऐसा, तो सेम थिंग मेरे साथ भी हो चुकी थी. मैं बिग बॉस को डेली रिव्यू करता हूँ. आई एम अ बिग बॉस रिव्यूअर. साथ में बिग बॉस मराठी का मेरा काफी एक बड़ा फैन बेस है. तो सेम सिमिलरली मुझे बिग बॉस मराठी से कॉल आया था
गेस्ट के तौर पे उन्होंने बुलाया था एक एपिसोड के लिए। सो आई वाज लाइक कि कोई मजाक कर रहा होगा, बिग बॉस से कैसे कॉल आ सकता है मुझे। अच्छा। बट वो मेरे लिए हाँ, सो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार मैंने सेट देखा वहां पर कैसे शूट होता है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप सलमान सर से पहली बार मिले तब आपका क्या रिएक्शन था वहां पर? Obviously, I was very excited. One of the reasons of watching Big Boss, not only for me, for the entire nation, मुझे लगता है कि it's because of Salman sir, right? And राइट। उसका तो अलग ही कस्टम है, उनका स्टाइल ही कुछ और है. And his aura and everything, his personality is so mesmerizing. And जब मैं first time उससे मिली थी, I remember Outhouse में प्रीति मित्तल and Surbhi, we both were there. एंड वो स्क्रीन पे आए हाँ पहली बार. एंड जब हाँ हम लोग को बिग बॉस बोले कि आप लोग अभी लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाए और सलमान सर आने वाले हैं, सलमान खान से बात होगी, फिर हम स्टेज पे बुलाए जाएंगे. तो जब वो आए और वो राइट। आए बोले और सबका नाम लिए, दैट मोमेंट वाज लाइक someone please pinch me. मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि आज सच में हो रहा है क्या. But I was like नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा काम रहना होगा, वो लोग क्या सोचेंगे. Over excited. But I was trying to be very calm, but मन में अंदर ही अंदर I was like, oh my god, he took my name, he said hi, and you know we are actually having a conversation. Like it's राइट। something, you know, my entire experience of Big Boss was extremely special. Extremely, I cannot explain कि कितना इट special वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। रहेगा. हमेशा दिल के करीब रहेगा. एंड उनसे जब स्टेज पे मिली तो एक तो उनसे मतलब बात करने की हिम्मत ही नहीं होगी. अगर आप मिलोगे ना तो वो जो खड़े रहेंगे आपके पास, उस मोमेंट में वही, अजीब सा एक फीलिंग होता है अंदर ही अंदर, है ना, एक बटरफ्लाई. हार्ट बीट बढ़ने लगती है मैम, और कैसे बात करे वो पता नहीं चलता बिल्कुल भी। एग्जैक्टली. यू वो नम, आप नम हो जाते हो कि मतलब क्या बोलूं, कैसे बोलूं, वो पूछेंगे तो जवाब कैसे दो, और नहीं राइट। जवाब तो यू नो तो भी लगेगा कि कितना एम्बैरेसिंग है, वो कुछ पूछ रहे जवाब नहीं दे पा रहे. बट ही मेक्स इट रियली इजी एज वेल. एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज वेरी ग्राउंडेड. तो वो ऐसा फील नहीं कराएंगे क्योंकि उनको समझ आता है ना बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ आप थोड़े से नर्वस हो रहे हो कुछ. So he will make you feel very comfortable. Like he will do हंसी मजाक. Like वीकेंड के वार में भी वो ऑफ स्क्रीन लाइक बहुत सारा चीज एडिट हो जाता है. वीकेंड के वार में इतना ज्यादा हंसाते थे ना, इतना हंसाते थे कि हम लोग लिटरली सब 17 जन हम लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे. He is so funny. And he does that just to make us feel calm and make us feel relaxed. So that is a very good quality that he has, that he can make everyone around him very comfortable, and he doesn't राइट। treat you otherwise. वो सबको एक जैसे ही treat करता है. No matter whether you are a commoner or you're a celebrity, he treats you equally. It's a very good thing about him. राइट। मैम जब आउट हाउस में आपकी एंट्री हुई थी मित्तल के साथ, आपके साथ वहां पर सुरभि भी थी, कृति भी थी। तो सुरभि एंड कृति वर लाइक क्वाइट नोन फेसेस फ्रॉम रोडीज, और उनके कंपैरेटिवली आपको ज्यादा वोट मिले। मतलब पहले एक टास्क था आउट हाउस में कि जहां पर कौन रहने के लायक नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा टैग आपको दिया गया। बट वहीं से ही आपने ऑडियंस का दिल जीत लिया। तो क्या सोचा था आपने कि इन दोनों नोन फेसेस के बीच से आप जगह बना पाओगे बिग बॉस में? ऑनेस्टली जैसा कि आई हैव दैट थिंग इन मी. मैंने आपको कहा कि मैं हम्म। हमेशा सोचती हूँ कि मैं हीरोइन हूँ. जब तक बस में आई थी तब भी यही सोच रही थी, जब मैं नहीं आई थी तो भी मैं यही सोच रही थी. मुझे एक हाँ चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है, दैट मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज और मेरा चीजों को समझने का तरीका काफी बार दूसरों हाँ से काफी अलग होता है. तो कहीं राइट। कहीं ना वो चीज बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं. सो ऑनेस्टली व्हेन दे एंटर्ड, जब वो आउट हाउस में एंटर किए थे, पहले मैं और मित्तल एंटर किए थे, उसके बाद कुछ घंटों बाद वो एंटर किए. तो मुझे नहीं हाँ पता कि वो दोनों कौन है, बिकॉज मैं रोडीज देखती नहीं हूँ, मैं स्प्लिट्सविला वगैरह देखती नहीं हूँ. पूरे साल में अगर टीवी पे कुछ देखती हूँ तो वो सिर्फ बिग बॉस है. उसके बिग अलावा बॉस है। मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ. उसके अलावा सिर्फ मूवीज. टीवी देखने का आई एम अ वर्कहॉलिक. तो मैं 14 घंटे काम करने हम्म। वाली लड़की थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सीरियल देखूं या रोडीज देखूं. सो आई डिडंट नो. जब वो बोले तो फिर पता हम्म। चला कि अच्छा वो उसी साल रोडीज में थे.
तो अच्छा। बट एक बार के लिए भी मन में ये नहीं ख्याल आया कि वो नोन फेस है और लोग उनको जानते हैं एंड इट विल बी डिफिकल्ट। मुझे वैसा कुछ भी नहीं लगा बिकॉज उन लोगों का बिहेवियर से लगने लग गया था कि मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि वो लोग इतने लड़ रहे थे बेमतलब का, हाँ। इतना कर रहे थे, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मिली नहीं हूँ कभी, तो मैं आपको अचानक से उल्टा सीधा कैसे बोलूँ? अब कैसे बोल उल्टा सकते सीधा बोलने के लिए मेरे को आपको जानना होगा, कुछ जानना पड़ेगा। कि आपका कुछ गड़बड़ है, कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं बोलूंगी ना। अभी बैंक राइट राइट। I think there is some network issues. Ma'am will be soon joining us. मैं ऑडियंस से बताना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चंस रेडी रखो, क्योंकि एंड में हम एक सेगमेंट रखने वाले हैं जहां पर रोशनी मैम आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेगी। सो आपके क्वेश्चंस आप रेडी रखिए। काफी सारे चिट चैट करने वाले हैं हम, काफी सारी गॉसिप करने वाले हैं मैम के साथ। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो रोशनी मैम के लिए, सो वो क्वेश्चंस आप रेडी रखिए, और जब एंड में वो लाइव सेगमेंट स्टार्ट हो, हमारा ऑडियंस सेगमेंट, तब आप अपने क्वेश्चन शाउट आउट कर सकते हो, शूट आउट कर सकते हो, और वही क्वेश्चन हम रोशनी जी से पूछेंगे। सो आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट विथ हर अगेन। और काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा अब तक। उन्होंने बात की हमारे साथ कि कैसी हो रही उनकी बिग बॉस की जर्नी। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू टू हर कि बिग बॉस में उनको जगह मिली, और बिग बॉस में उन्होंने अपनी एक इम्पैक्ट बनाया। और जो नोन फेसिस थे लाइक कृति एंड सुरभि, जो कि उन्होंने रिसेंटली रूडीज किया था, सो वो रूडीज करके उसी जोन में थे, और रोशनी मैम के लिए नया था सब कुछ। बट ऐसी शेड की वो अपने आप को ही हीरोइन मानती है। सो जो थे रास्ते वो उनके लिए खुलते गए धीरे धीरे, और उन्होंने अपनी जगह बनाते गए। सो वी होप कि वो जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करेगी। So guys, keep your question ready. Anytime Roshni ma'am will join here. Hi, I'm so Okay, so here we go. Can you see me now? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. So as I was saying, तो वो लोग इतना गलत बोल रहे थे ना, तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो रहा था, टू मेक माय पॉइंट वेरी क्लियर, टू शो जनता की मेरी सोच क्या है और मैं कैसे हूँ एज अ पर्सन, हु एम आई। एंड मेरे लिए एक्चुअली पता है, मेरे में ऐसा उस टाइम फीलिंग था कि मित्तल भी मेरे अगेंस्ट थी शुरू से। सुप्रीम एंड कृति जब आए तो वो लोग तो जान पहचानने के बाद जैसे ही समझे कि मेरे और मित्तल के बीच अनबन है, वो लोग सोचे कि ये जोड़ी में तो compatibility है ही नहीं, तो इजी होगा इनको डिफीट करना, इनके साथ तो ब्रेक करना, या टू ब्रेक देम। सो मेरे लिए ना इट वाज लाइक एवरीवन वाज सेइंग समथिंग टू द अदर। Mittal was saying something to me, Devi was saying something to me, Preeti was saying something. Preeti तो एक टाइम ऐसा हो गया था, she was like approaching and she was saying I want to hit you. तो मैं हंसने लगी, मैं बोली मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे को मारो और यहाँ से निकल जाओ, मेरे लिए तो इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो फिजिकल अलाउड ही नहीं है। So that time when they started doing these things and when they started saying things, that time I really got the feeling, I don't know कहाँ से वो strength आया, या the presence of mind अचानक से click, and I was like, it's easy because it is difficult to compete with someone who is very mature, who has a lot of patience. But people जिनमें पेशेंस कम है और जो पेशेंस नहीं रहने के चलते कुछ भी बोलते हैं ना, तो उनको हराना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो गुस्से में ना सही सोच नहीं पाते, वो एक्ट नहीं करते हैं राइट वे में। So that time I got the confidence that, and there was a time when all three of them stopped
me, they were ignoring me. And I was thinking, and it told me so many things, I was like, इतना कुछ था, and मैं सोचती थी कि मैं किससे बात करूं, और मुझे बोलना भी है, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था that you know because I am very peace loving ऐसे as a real life में I don't believe ज्यादा violence में लड़ाई करने में and all. तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था that you know someone is saying something and Mittal being my oldest friend भले हम लोग के बीच आपस में कुछ भी मतभेद रहे हो but at least वो साइड तो ले. So I was talking to the camera most of the time and I was telling जनता कि आप देखो ये बोला जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, और आपने देखा किस तरह से बिहेव करे. तो मेरे को लग रहा था वो मेरे फ्रेंड्स ही है, लाइक इंडिया इज माय फ्रेंड. सारे लोग जो मुझे देख रहे थे मुझे लग रहा था कि वही मेरे फ्रेंड है क्योंकि उनसे मैं शेयर कर रही थी, उनसे मैं शेयर कर. So I think that is what viewers liked a lot. They could connect to me, and that is why I think they had voted for me in the first place. Yeah. मैडम हमने नोटिस किया है बिग बॉस में कि आप कितनी भी स्ट्रेटेजीज बना लो कुछ वर्क नहीं करती, बट आप जितना ज्यादा रियल रहते हो तो ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो. और वही आई थिंक वो आपके लिए वर्क किया क्योंकि ऑडियंस ने आपसे काफी ज्यादा कनेक्ट किया और आपको काफी पसंद किया, इसीलिए आप बिग बॉस 12 में अपनी जगह बना पाए विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. Yeah, thank you so much to all the viewers who voted then. Until now, I feel so blessed. I feel कि मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है. I really love it. I feel so blessed every morning. And उस वक्त भी मैंने कहा था कि कुछ प्रेशराइजिंग नहीं था सिचुएशन का, सब आपके ऊपर किसको करना है. एंड आई थिंक क्योंकि आई वॉज माई जेन्युइन सेल्फ, मैं दिखावा नहीं करती थी. बहुत लोग ये माइंडसेट लेके जाते हैं, जैसे मुझे लगता है सुरभि एंड कृति का ये स्ट्रैटेजी था कि यू नो जबरदस्ती लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को कुछ बोलेंगे ताकि मुद्दा बने और ज्यादा लाइमलाइट पे आ जाएंगे, कंटेंट मिलेगा. बट उन लोगों को देखिए अब दो तरीका होता है लाइमलाइट में आने का. पब्लिसिटी, एक गुड पब्लिसिटी भी होता है, एक बैड भी होता है. अब वो इंसान का अपना चॉइस होता है. तो उनका ये प्लान था कि हम लोग लाइमलाइट में आने के लिए किसी को भी बुरा भला कहेंगे, और मेरा कोई स्ट्रैटेजी था नहीं. इसलिए मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे को बोला कि वो मेरे को बुरा दिखाना चाह रहे हैं, वो जितना मुझे दबाएंगे मैं उतना उनको इज्जत दूंगी. That is me as a person. जब मेरे साथ कोई you know तू करके बात करके नीचा कुछ बोलना है ना, तो मैं ना अपने आप में और इज्जत देने लगती हूँ. ये मेरा नेचर ही है, ऐसे आप और ये ज्यादा, ताकि वो रियलाइज करे कि किस लेवल में बात कर रहे हैं और मैं किस तरह से हैंडल कर रही हूँ. अंडरस्टैंडिंग. So that is the thing I think audience really liked. प्लस जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला मैं सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव थी ही नहीं. आई वाज नेवर देयर ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टा. सो मेरा फेक अकाउंट भी बना था, लाइक बाय माय फैंस ओनली. एंड विद इन 12 आवर्स एक उसमें से अकाउंट में आई थिंक 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए थे विद इन 12 आवर्स. तो जब मैं बाहर आके ये सुनी, एंड देन आई वाज लाइक, एंड दैट मेड न्यूज़. देयर इज दिस न्यूज़ क्लिप ऑन YouTube जिसमें बताया गया है. एंड जब मैं बाहर आई विद इन 14 days, यू वोंट बिलीव, देयर वर 51 अकाउंट्स रोशनी मलिक के नाम से. OMG. I did not have one account, and when I came I just stayed there for 2 weeks and बाहर आके 51 अकाउंट्स बन गए. तो मुझे लगा मुझे कितना प्यार मिला है. प्यार मिल रहा है, राइट. अराउंड 3-3.5 लाख सारे अकाउंट्स मिला के. तो यू नो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी कि सब मुझे इतना पसंद किए, सब मुझे इतना प्यार दिए, क्योंकि उस शो में जाने का मकसद ही यही था कि लोग जाने एंड लोग कनेक्ट करें मेरे से, रिलेट कर पाए एंड वो प्यार दे, इज्जत दे. उसी के लिए हम लोग टीवी पे भी आना चाहते हैं, राइट. और जब भी आपको याद करते तो एक पॉजिटिव वे से याद करें और उसी वे से ही लोग आपको अभी भी याद करते हैं. रोशनी बनी की ना कभी नेगेटिव इमेज बनी है शो के दौरान भी और ना ही शो के बाद भी, तो आज भी वो पॉजिटिविटी से ही लोग आपको याद करते हैं. I am so glad. Thank you everyone for this, and I really love you all. I really love you. Let's love for you guys. Thank you. मैम बिग बॉस 12 के बाद कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई? Oh my God, बहुत ही ज्यादा. Can you believe, जो लड़की कभी सोची ही नहीं थी कि वो एक्ट्रेस बनेगी,
मतलब मन में सोचती थी हाँ, ऑलरेडी है हीरोइन, बट कभी प्रोफेशनल नहीं सोचा था। तो नहीं सोचा। आफ्टर बिग बॉस भी मैं कलकत्ता चली गई थी आफ्टर माय एविक्शन। देन आई केम हम्म। इन बॉम्बे जस्ट फॉर इंटरव्यूज, क्योंकि उस वक्त आफ्टर एविक्शन बहुत सारे सेगमेंट्स करने होते हैं ना, पिंक हम्म। विला, टेली मसाला, बॉलीवुड स्पाई। एंड ऑल। तो हाँ। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड आई वाज लाइक कि मैं तो कलकत्ता में हूँ, तो मैं तो दे ही नहीं पाऊंगी कोई इंटरव्यू। हम्म। सो सिर्फ रेडियो चैनल्स में, रेडियो स्टेशंस के लिए जो थे वो वर्बल इंटरव्यू था, तो वो हो गया था, बट जहाँ मेरी प्रेजेंस चाहिए थी वो सब पेंडिंग होते जा रहे थे। सो आई थॉट अच्छा। कमिंग हियर फॉर अ वीक एंड गिव ऑल माय इंटरव्यूज बैक टू बैक। मैंने सारा लाइनअप भी किया था एंड देन आई वाज सपोज्ड टू गो बैक। यू वोंट बिलीव, हम्म। बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म बिग बॉस में लोग मुझे देखते थे, सो प्रोडक्शन हम्म। हाउस को पता था अच्छा देयर वाज दिस गर्ल रोशनी बनी। एंड द थिंग अबाउट मी वाज लाइक एज यू सेड कि मुझे बहुत सारा प्यार मिला एंड मेरे हेटर्स थे ही नहीं, सब मुझसे प्यार करते थे। मतलब आई राइट। रिमेम्बर जब मैं एयरपोर्ट में थी, आफ्टर एयरपोर्ट क्या, जब होटल में थी, हम लोग को एक होटल में रखा जाता है जब तक कि वो ऑन एयर आता नहीं है कि एविक्शन हो गया एंड वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट। तो अच्छा। उसी दिन मतलब उसी रात को आई थिंक वो आने वाला था, ऑन एयर होने वाला था, और वो पूरा दिन हम लोग का वायाकॉम के ऑफिस में इंटरव्यूज लाइन अप थे, सुबह 9 बजे से लेके रात 7-8 बजे तक। तो जब हम लोग 7 आठ। चेकआउट करते होटल, तो होटल के लॉबी में ही रिसेप्शन के पास देयर वाज दिस फैमिली। तो बच्चे जितना ऐसे ही मस्ती मजाक कर रही थी, बहुत क्यूट सी थी एक हाँ। एक लड़की, वेरी क्यूट, 5 और 6 year old। एंड उनकी मम्मी आके हाँ। बोलते ओह माय गॉड आप बाहर आ गए। शी कुडंट बिलीव, ऑन एयर हुआ नहीं था एंड शी वाज लाइक आप कैसे आउट हो सकते हो, हम लोग तो आपको कितना वोट करते थे और हमें लगा था आप जीतोगी, आप में वो सारी क्वालिटीज थी, आप इतने स्ट्रांग हो, आप किसी से लड़ते नहीं हो, आप सबको समझा हाँ। देते हो अपना पॉइंट, और आप इतने अच्छे हो, आप निकल कैसे सकते हो। अब उनकी मॉम इन लॉ भी थी, शी वाज वेरी ओल्ड हाँ। एंड शी लिटरली हग्ड मी एंड शी वाज लाइक बेटा तुम बहुत प्यारी हो, तुमको की बस स्माइल आ जाता है फेस पे जब भी तुमको देखते थे, तुम कैसे निकल सकती हो। तो ऐसा राइट। टाइप का कमेंट। तो जब मैं ये रियलाइज की एंड फिर मैं आई, तो प्रोडक्शन हाउस से कॉल आने लग गया कि आप ये वाला ऑडिशन दे दो, वो ऑडिशन दे दो। तो मुझे तो ये पूरा सिस्टम ही नहीं पता था, बिग बॉस का भी नहीं पता हाँ। था, तो उसके बाद का भी नहीं पता था। तो आई हैड met few people, few producers and directors in production house। तो मुझे ना ऐसे हम्म। अंदर से फीलिंग हुआ कि मे बी इफ आई स्टे इन बॉम्बे आई कैन डू हम्म। समथिंग रियली गुड। राइट। तो मुझे वो फीलिंग आया एंड उसके बाद मीटिंग्स लाइन अप होने लग गए बहुत जल्द से, तो मेरे को रीस्केड्यूल करना पड़ा 2 बार अपना टिकट। तो मैंने किया हाँ। और उसके बाद आई थिंक आफ्टर रीस्केड्यूलिंग फॉर द थर्ड टाइम आई वाज लाइक नहीं मम्मी मैं यही शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरा एक लगेज ऑलरेडी पहले से ही था कृति के घर पे, मैं जब वापस गई थी एविक्शन में वो लेके जाने वाली थी। आई डिड नॉट ब्रिंग हाँ। एनीथिंग, जस्ट द मिनिमम नंबर ऑफ क्लोथ्स आई गॉट कि एक हफ्ते रहना है फिर आ जाना है। आई कॉल्ड माई राइट। मॉम, आई कि मैं घर देख रही हूँ अपने लिए, मैं शिफ्ट हो जा रही हूँ यहाँ, आप कुरियर कर दो मेरे सामान सब। तो मम्मी वाज लाइक अचानक कैसे, मतलब व्हाट विल यू डू देयर, बिकॉज यहाँ पे ना मेरे कोई रिलेटिव है ना मेरे कोई फ्रेंड एंड प्रीति के साथ जितना शो में था सिर्फ उतना ही, उसके अलावा कोई अलग से नहीं दैट आई नो समवन जो साथ आई कैन स्टे और आई कैन know about Bombay. So she was very tense that how can you take a decision? Are you sure about it? राइट। I don't know what made me say that. It was just that positive vibe that I was getting from the city. I was like, मम्मी आप भरोसा रखो, मैं यहाँ रहूंगी और आप देखना यहाँ रह के मैं बहुत अच्छा कुछ करूंगी, आप टेंशन मत लो। And within 3 months, I got the project of Ishq Aajkal for Z5. And it was राइट। just not a very small part. I played a very important part. It was a double role. So I तो was produced in the season in the series as Munmun Dasgupta, जिसका फिर डेथ हो जाता है सेकंड सीजन में, एंड सेकंड सीजन के एंड में एंट्री होती है सोनाली दासगुप्ता की, ट्विन सिस्टर। राइट। तो मेरा लुक यस। था, मेरे दोनों कैरेक्टर्स अपने से बहुत अलग थे, एक स्वीट नाइव इनोसेंट काइंड ऑफ गर्ल मुनमुन, सोनाली उतनी ही बोल्ड अंडरकवर एजेंट,
जो मेन नेगेटिव लीड के साथ पंगे ले रही है और अंडरकवर एजेंट बनके वो अपने लाइक विलेन को मेन विलेन को अपने झांसे में रखती है, लाइक शी इज ट्राइंग टू हाँ। get hold of him. तो and I got lost 6 months. तो मुझे तब फील हुआ कि वो जो नॉक था ना बिग बॉस के लिए जो कॉल आना, जो मैंने एक बार हटा दिया सोच के कि प्रैंक होगा, फिर सेकंड टाइम घूम के आया तो मुझे लगा कि वो भगवान जी बोल रहे थे कि यू आर destined for this. So it's only because of the show Big Boss that I got recognized and I got this call. वरना मैं शायद सोचती नहीं, अगर मेरे मीटिंग लाइन अप नहीं होते, मेरे को हर एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल नहीं आता बहुत सारे. I think within a week I had like 14 meetings planned. The अरे response वाह। was that good and I couldn't believe myself क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई प्रोसेस नहीं जानती थी. तो फिर मुझे लगा कि I owe it all to Big Boss. That show actually made me, that show gave me the right platform and the right amount of exposure and recognition that I wanted and I needed to be an actress too. And अभी आपने बात की इश्क आजकल के बारे में, विच वॉज योर फर्स्ट वेब रियलिटी वेब सीरीज. सो इश्क आजकल का शूटिंग मोस्ट ऑफ मनाली में रहा था. सो वो शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, पहली बार कैमरा के अगेंस्ट एक्ट करने का? क्योंकि बिग बॉस में कोई हम एक्ट नहीं कर रहे थे, बिग बॉस में सिर्फ हम जैसे अपनी पर्सनालिटी थे वैसे दिखा रहे थे. तो ये वेब रियलिटी शो, वेब सीरीज में आपका शूट एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग था और मेरे लिए तो सब कुछ वाज सो न्यू बिकॉज मैं कभी एक्टिंग क्लासेस की नहीं थी. और इनफैक्ट जब मैं शिफ्ट भी हुई उसके आई थिंक हाँ. 1.5-2 महीना से इश्क आजकल के लिए बात मतलब पक्की होने लग गई थी. एंड दे वर लाइक कि आपको एवरी मंथ 20 डेज ब्लॉक रखना है, आप कोई और काम ले नहीं सकते हो, तो शूट कभी भी स्टार्ट हो जाएगा. तो आई कुडंट जॉइन एनी एक्टिंग क्लास. तो मुझे ना कुछ नहीं पता था कि चीट लुक क्या होता है, क्लोज शॉट क्या अच्छा. होता है, मास्टर शॉट क्या होता है, एंड एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग वाज सो न्यू. एंड जब आप एक्टर बनते हो तो कुछ चीजें आपको एक्टर्स के लाइफ का बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वो इतना अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, इतना अच्छे से मेकअप करते हैं, एकदम ग्रूम्ड रहते हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रैवल करते हैं फॉर देयर शूट, व्हिच इज सो मच फन. आई फील सो ब्लेस्ड. भगवान जी ने इतना कृपा किया है मेरे पे कि फर्स्ट almost 1 month I was in Manali shooting for Ishq Aajkal. तो और वहाँ पे the team, entire team of Ishq Aajkal was brilliant, was very positive. Every person in the team, be it Spot Dada, be it Light Dada, be it director sir, producer, be it the channel people like Z5 team members, be it our creative head, these are co-actors. It was a bunch of positive, full of life, fun-loving people, trust me. And that is why, my first experience has been so good. कि सब मुझे सिखाते थे क्योंकि सबको पता था, स्टार्टिंग में सबको लगा था कि they have seen me because they got confused with the Airtel ad. So I have done work, but then workshop के टाइम मुझे पता चला कि I am completely new and I have been a part of Big Boss, and उसके बाद मेरा first project है. तो सब मेरे को सिखाते थे फिर, अंकिता, पारस, अंगद, कविता जी, कविता मैम जी, कुणाल, अमायरा, my director, my first director, नितेश सर, नीरज सर, क्रिएटिव हेड, सब मुझे सिखाते थे. और मैं कुछ भी सीन, सर इसको कैसे करो आप एक बार बता दो, वो एकदम प्यार से, ऐसा नहीं कि वो डांट रहे कुछ, क्योंकि मैं ना बहुत घबरा गई थी, मतलब थोड़ी सी मैं पैनिक में थी कि सब एक्सपीरियंस किसी क्योंकि अंगद एंड ऑल दे वर्क फॉर इयर्स, 14 years. I was in school when I saw Angad on TV, and he was also there. So Paras is here in this industry since 4 years now. Ankita has been doing it since 4 years now, and they have done proper lead character of 2 साल तक चलने वाले show. So I was really feeling कि अगर
मैं कर नहीं पाऊँ, और क्या पता किसी को मेरा, क्योंकि आप इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ना आप पे, जब आप शिफ्ट हो जाते हो, फिर आप प्रॉमिस करते हो मॉम डैड को कि आप फेथ रखो, मैं अच्छा कुछ करूंगी, और आप कुछ करो, वो अप टू द मार्क नहीं हो, तो आप अपने में फील करोगे कि मैंने सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अपना दिया नहीं। तो इस वजह हाँ से और थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया था, बट they helped me out so much. They taught me so many things. We used to practice, me and Ankita, रात को scenes, and मेरे और पारस का, मेरे और अंगद के scenes होते थे, तो हम लोग पहले से ही वो practice करते थे, because all of them knew that I did not do any acting class or anything. This is the first time, and I need to explore myself in a very nice way and give my performance in an appropriate way. तो एंड वहां पे एक सॉन्ग भी शूट हुआ था, सो इट वाज अरे वाह। लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आप बिलीव नहीं करोगे, मनाली के वेदर में यू कैन इमेजिन हाउ हाँ प्लेजेंट वेदर वाज। मतलब कभी कभी तो प्लेजेंट भी नहीं लगता था, बिकॉज वी यूज्ड टू वेयर यूनिफॉर्म एंड विंटर गारमेंट्स नहीं पहनते थे हम लोग। आई यूज्ड टू शिवर ऐसे करके, एंड की तो वीडियो भी एक बार डाली थी कि मैं कैसे कांपती। एंड वहां पे लास्ट डे हम लोग का रखा गया था फॉर दिस शूट ऑफ द सॉन्ग। आई थिंक वो थर्ड एपिसोड में था वो सॉन्ग, फर्स्ट सीजन में। देयर इज दिस शॉर्ट सॉन्ग, और उसके लिए एकदम लाइक मस्त BMW मंगाया गया था रेड कलर का, एंड पूरा दिन हम लोग पैराग्लाइडिंग किए, हम लोग घूमने गए, हम लोग बाहर सैंडविच वगैरह खाए, बैठे हम लोग चिल किए, एंड अमेजिंग शूट था। हम लोग आई थिंक हॉर्स राइडिंग भी किए। We got on that bike thingy as well. I don't know what is it called, but we did that. मैं कुणाल चला रहा था, मैं पीछे थी, एंड जैसे फिल्मों में नहीं देखते थे ऐसे तो स्कार्फ उड़ा रहे हैं और ऐसे हवा चल रही है, एकदम वो हीरोइन वाली फीलिंग। So it was like, लग रहा था कि it's a shoot of a movie that's going on। मतलब मेरे लिए, हाँ क्योंकि बाकी सबने टीवी किया हुआ था, तो वो अपना बता देते हाँ कि उनका तो फिक्स सेट होता है और ऐसे ऐसे लिख होता है, पर सब इस बात बोल रहे थे, उन लोग के सबका लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, अंगद एंड ऑल सबका, तो उनको लग रहा था कि कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, क्योंकि तरीका भी राइट बहुत डिफरेंट था, एंड इट वाज मोर, द परफॉर्मेंस वाज मोर रियलिस्टिक, कुछ ओवर ड्रामेटिक नहीं था। इट वाज लाइक हाउ मूवीज में सी ना, सटल वे में, like how someone would react in real life. So it was a beautiful, amazing experience. I loved it. I loved it. And ये I hope सुनने में भी इतना अच्छा लगा। मतलब मनाली हर एक का ड्रीम होता है कि मनाली में शूट करे, और वो अपना एक्सपीरियंस ले लिया। तो आपकी स्टोरी सुन के भी हमें काफी, मतलब हम ऐसा फील हो रहा था कि हम खुद मनाली पहुंच गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, पता है आपको, मैं अगर बैठू ना आपको समझाने के लिए कि क्या क्या हुआ था, इतने हाँ स्टोरीज है। मैं जा रही थी, मैं थोड़ा लॉन्ग वे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, और भी क्वेश्चंस होंगे, तो मैं फटफट फटफट शॉर्ट में बोलूँ, ये शॉर्ट में था, तो आपने ऐसा फील किया। मैं डिटेल्स में सही में। बोलूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आप शूट कर रहे हो मनाली में। वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैम, एज वी नो बिग बॉस 12 वो स्टार स्टडेड सीजन। सो सीजन खत्म होने के बाद कौन से कंटेस्टेंट अभी भी आपके कांटेक्ट में है? Pretty much everyone, everyone राइट I'm in touch with, because मेरी कभी किसी से प्रॉब्लम हुई नहीं, एंड आप अगर देखेंगे कुछ कुछ लाइक एक्स्ट्रा डोज वगैरह में क्लिप में, सुरभि मेरे से आउट हाउस में मिली थी, हाँ एंड जब सुरभि की एंट्री हुई तो आई वाज नॉट एट होम, सो कुछ कुछ क्लिप में हाँ मुझे किसी किसी भेजा था इंस्टा में, अनसीन अनदेखा के क्लिप्स, जिसमें सुरभि ना पूछ रही थी बाकी लोगों से कि अच्छा रोश कैसी थी, मतलब हाँ एज अ पर्सन हाउ ये इन सही। द हाउस। Everyone had a good opinion about me. Everyone was like, Rosh is very sweet, she's very cute, हाँ बहुत sorted है, मतलब अच्छी अच्छी बातें। So that is when I realized that everyone loved me. So जब आप उस घर के अंदर रहते हो, आपको ना थोड़ा डाउट होता है, आपको समझ नहीं आता कि ये जो तारीफ कर रहे हैं ये सच में कर रहे हैं या फिर ये बस मेरे सामने अच्छे बनने के लिए कर रहे हैं। तो जब सामने राइट। होते तो मैं सोचती थी हाँ सही होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं। तो पर फिर जब मैं बाहर से देखी वो क्लिप्स, तब मैं रियलाइज की कि एक्चुअली सब मुझे बहुत पसंद करते थे,
So I remember 31st को जब हम लोग का हाँ 31st तक चला था ना सीजन का, finale was on 31st, on 30th. So 31st, KV had invited all of us to his place. तो KV के घर पे 31st invitation था. उसके बाद श्री and Kabir, Shree's wife, Bhuvneshwari ji, वो, me, Jasleen, Shiv, all partied together on 31st. And Nan Bhabhi, say I was in touch with like months before she came out of the house. So we got in touch on social media, and then we exchanged our numbers and all in the month of November, I believe. And since then we have been very close and dear friends. And अब तो ऐसा हो गया, मुझे बहुत जब पूछते किससे आप टच में हो, मैं तो बोलती हूँ कि जो घर पे थे उनसे भी टच में हो. आप बिलीव नहीं करोगे, उनके फैमिली मेंबर से भी टच में हो. फैमिली से भी टच में हो. हाँ, मैम एक छोटा सा सेगमेंट अब हम करते हैं. अभी मैं आपको कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम बताऊंगा, आपको सिर्फ उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है. ओके, शूट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जसलीन से. Jasleen, cute smile, यस. very funny, makes you laugh. And उसका जो आई मेकअप है ना, नागिन वाला, और एक उसका वीडियो देखा था. तो the perfect girl for Nagin dance. Yeah. सोमे खान. सोमी खान, क्या बोलूं मैं उसके. Very soft spoken, very kind hearted, very caring. She is very very sweet. Like not many of हाँ the viewers know कि वो बहुत sweet है. In real life she is very sweet and very caring. राइट. दीपक ठाकुर. दीपक, amazing singer, बहुत टाइम खिंचाई करता है. His sense of humor is on point, and he's a good singer and a funny guy. Yeah. नेक्स्ट कृति. Kriti, I would say drama queen. उसको ड्रामा बहुत पसंद है. I don't think so she can survive a day without drama. Other than that, a nice हाँ. girl. ओके, नेक्स्ट श्री भाई. Shri, a man हाँ. with a heart of gold. He is very generous. He's very down to earth. He's very caring. He's a lovely husband and a super amazing father. I've seen how caring he is and how loving as a father he is. Uh, like best bowler of the country and a very good human. Right. And at last, our winner, Deepika Kakkar. Deepika, she's sweet. She's also very caring. छोटी छोटी बातों का वो बहुत ध्यान रखती है. जैसे एक टाइम मुझे वो मीठा वाला राइस खाने का मन कर रहा था, वो खत्म हो गया. स्पेशली फॉर मी शी कुक्ड अगेन. शी इज वेरी काम, कंपोज्ड, केयरिंग एंड वेरी स्वीट. हम जानना चाहेंगे कि आपने बिग बॉस 12 जैसा बहुत बड़ा रियलिटी शो कर लिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, वेब सीरीज भी कर ली, तो अभी आगे क्या है बकेट लिस्ट में, मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? Definitely movies. I'm just waiting for the day that you guys will see me in theaters near you, and मैं Big Boss में जाऊंगी to promote my movie. I'm just waiting for that day eagerly. But other than that, अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे. You can expect to see me on another web series, maybe very soon after the lockdown, who knows, and few music albums. That is on the राइट. list. मैम हम भी चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द मूवी में हम देखें, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर आपको देखने में काफी मजा आएगा मैम, और चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द हम मूवीज में देखें. Thank तो you. अभी हम हमारे लास्ट सेगमेंट तरफ बढ़ते हैं. ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस हम जानेंगे कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछना चाहते हो तो. सो ऑडियंस, अभी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो रोशनी बनेक जी से. हियर शी इज. अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी कमेंट ऐसे दिखे तो आप बताइएगा. मैं अपनी तरफ से दूंगी. प्रीतेश
Mishra. He's saying, loved your Big Boss 12 journey. Hoping to see you soon in a future film very soon. Your fan since Big Boss 12. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव। एंड आप ऐसे दिल से दुआ करेंगे तो जरूर 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 देखेंगे। एंड आई एम रियली रियली वर्किंग हार्ड फॉर इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। एक मेरी स्टूडेंट है मैम, उसका कमेंट है कि उनका बर्थडे है, तो बर्थडे विश वो चाहती है आपसे। स्नेहा राय है नाम उनका, वंडर सोल। हाय स्नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, lots of love। निशांत राय से क्वेश्चन है मैम कि कोलकाता में साइक्लोन आया हुआ है, जैसे हम जानते हैं एम्फान साइक्लोन आया है, सो प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोलकाता में हो, तो वो साइक्लोन के बारे में आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, that is so sweet of you, and thank you for your concern. But I'm really safe and sound. I'm in Bombay right now. I'm here with my family, my mom, my brother, my dad. Everyone is here. So I'm not in Calcutta, but I really, really feel very sad to know about the news. And the photos and the videos I've seen, they're like really heart-wrenching, you know. तब एयरपोर्ट में तो पानी जम गया है, लग रहा है लेक बन गया एयरपोर्ट। लाइक इट्स अ डिजास्टर, वेरी डेवास्टेटिंग स्टेट right there, Right. In Calcutta and in Bengal, in all the affected areas right now. But I really hope that everything gets back to normal and we recover and cope up with this loss in a very appropriate way. And thank you for your concern. Be happy that I'm safe. I'm in Bombay. I'm not in Calcutta anymore right now. I stay here in Bombay. But really, thank you for the concern. लॉकडाउन से रिलेटेड मैम कुछ सवाल है। जैसे आप जानते हैं कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सो लॉकडाउन के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? I would really want you to say. I would really want to say that आप घर पे ही रहिए। आई नो कि आपको लगेगा मैं बहुत ज्ञान दे रही हूँ या मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ तो आप पॉजिटिव रहते हो। आई नो आप समझदार हो, आई अंडरस्टैंड। एंड आई रियली फील बैड जब मैं देखती हूँ कि बहुत जन, जब मैं विंडो पे बैठती हूँ ना, आई स्टिल सी पीपल गोइंग आउट फॉर अ वॉक इन द कॉम्प्लेक्स, यू नो, एंड सम ऑफ देम डोंट इवन वेयर मास्क। कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते। एंड आई वुड वांट टू से दैट इंडिया is fighting with the situation very gracefully. I am really proud of every one of us, and I'm really proud of the government जिन्होंने इतना अच्छे से टेक केयर किया है, because it's very difficult to have सिचुएशन को अपने काबू में कर सकते हैं। बस कुछ दिनों के लिए, जब इतना दिनों तक, तो अभी थोड़ा पेशेंस और रखे, घर पे रहे, घर पे रहे कुछ भी करे। आजकल तो बहुत सारे ऐसा हो गया, डांस सिखा रहे हैं, एवरीथिंग एट होम, इवन शूट्स आर बीइंग डन एट होम, सेल्फ रिकॉर्डेड एंड ऑल। सो आप समझो कि 2 months हम लोग इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में रह चुके हैं, तो अभी अगर हम लोग को few weeks और रहना है तो it's no big deal, we can do it. Just be home and stay safe. That's it. Absolutely right, ma'am. Absolutely right. So we are at the end of our live session, ma'am. Thank you so much for joining us. And जिन लोगों ने भी हमारा लाइव मिस कर दिया हो, तो उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वी विल बी एयरिंग दिस लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल टू। सो आप उसको कैच कर सकते हो वहां पर। और रोशनी मैम ने काफी सारी बातें की हमारे साथ आज, उनकी बिग बॉस की जर्नी से लेकर एक जो कॉमनर का रिएक्शन होता है कि कैसे बिग बॉस में उनको फेम मिला, वहां से वेब सीरीज का पूरा एक्सपीरियंस, मतलब मनाली में ही पहुंचा दिया मैम ने आज मुझे। तो वो पूरा एक्सपीरियंस काफी अच्छे से मैम ने शेयर किया। और जो पॉजिटिविटी ऑल ओवर दी लाइव रही है मैम, मतलब वो पॉजिटिव वाइब्स में यहाँ पर फील कर सकता हूँ, जो वाइब्स आपसे अभी भी आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट कि मैंने ऐसा फील करा है। एंड आई एम रियली ग्लैड, यू आर वेरी वेरी स्वीट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, I love you a lot. Thank you for always showering so much love
respect and attention to me, and always spreading good things about me. I owe it to you. I am really thankful. Thank you all. Love you. It was lovely. Thank you so much. Thanks once again. Take care. Stay safe. तो हमारे साथ थे रोशनी मैम और उन्होंने काफी अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया बिग बॉस से लेकर, क्योंकि हर एक कॉमनर का, जैसे कि मैंने बोला, सपना रहता है बिग बॉस 12 या बिग बॉस के आने वाले सीजन्स में अपनी जगह बनाना। और उन्होंने बीइंग अ कॉमनर अपना एक इम्पैक्ट बनाया बिग बॉस में और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम लेकर आएंगे ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ कि जो लोगों ने अपने दम पर रियलिटी शोज में या इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। So thank you so much once again, audience, for joining us. I, Vivek Surve, signing off, and see you all soon with next live video. Thanks again.